आजकल सोशल मीडिया खोलो तो दुनिया भर में चल रहे तनाव की ही बातें हैं और चारों तरफ एक टेंशन का माहौल सा बना हुआ है। लेकिन इस सारी जानकारी में सच क्या है और अफवाह क्या? तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल उठता है, अब क्या? यही सवाल है ना हम सबके मन में। हर तरफ से खबरें आ रही हैं और ये समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर करें तो करें क्या। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सबसे जरूरी जानकारी है वो एकदम साफ और सीधी है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, भारत में अभी किसी भी तरह का लॉकडाउन घोषित नहीं हुआ है और ना ही पेट्रोल, एलपीजी या राशन की कोई ऑफिशियल कमी बताई गई है। ये इस समय का सबसे बड़ा सच है जिसे हमें याद रखना होगा। अच्छा, तो अगर सरकारी तौर पर सब ठीक ठाक है तो फिर ये जमीन पर इतनी अफरा तफरी क्यों मची हुई है? चलिए इस पैनिक के असली चेहरे को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए हो क्या रहा है, सोशल मीडिया पर कोई अफवाह आग की तरह फैल जाती है और उसी डर के मारे लोग भागे भागे पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसीज और राशन की दुकानों पर पहुंच जाते हैं। लंबी लंबी लाइनें लगा लेते हैं और जब ऐसा माहौल बनता है ना, तो कुछ लोग इसका फायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। मतलब काला बाजारी शुरू हो जाती है। इससे जो समस्या है ही नहीं, वो और बड़ी दिखने लगती है। और देखिए, यही इस पूरी की पूरी समस्या की जड़ है, जानकारी को कंफर्म किए बिना ही एक्शन लेना। जब हम ऐसा करते हैं तो असल में हम डर और अफवाह को जीतने का मौका दे देते हैं। तो सवाल यह है कि ऐसे माहौल में किया क्या जाए? डरने के बजाय हमें समझदारी से काम लेना होगा। आइए देखते हैं कि वो कौन से कदम हैं जो हम सबको उठाने चाहिए। सबसे पहला, सिर्फ सरकारी घोषणाओं और भरोसेमंद न्यूज चैनलों पर ही ध्यान दें। दूसरा, जरूरत से ज्यादा सामान जमा ना करें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो असल में हम दूसरों के लिए कमी पैदा कर देते हैं। तीसरा, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और उल्टी सीधी रील्स पर आंख बंद करके भरोसा करना बंद करें। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, अपनी रोज की जिंदगी को नॉर्मल बनाए रखें। और अपनी रूटीन को नॉर्मल रखना ये इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि सच तो ये है कि बाजार में सप्लाई चेन पूरी तरह से स्टेबल है, कोई कमी है ही नहीं। कमी तब पैदा होती है जब हम सब एक साथ डरकर सामान खरीदने दौड़ पड़ते हैं। चलिए अब पर्सनल लेवल से थोड़ा ऊपर उठकर देखते हैं कि देश के लेवल पर क्या तैयारी है, ताकि हमारा भरोसा और पक्का हो सके। देखिए, अफवाह और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। अफवाहें हमें यकीन दिलाती हैं कि बस कल ही लॉकडाउन लग जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि अगर किसी ग्लोबल संकट का असर हम पर होता भी है तो वो धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं है कि आज रात सोए और सुबह उठे तो संकट आ गया। इसका असर कीमतों पर पड़ सकता है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर यह अचानक आने वाला संकट नहीं होता। तो क्या भारत ऐसी किसी भी स्थिति के लिए तैयार है? जी हाँ, बिल्कुल। सरकार लगातार ईंधन और एलपीजी की सप्लाई पर नजर रखती है। हमारे पास इमरजेंसी के लिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स यानी कि रणनीतिक भंडार भी मौजूद हैं। अभी दूर दूर तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां 2-3 महीने तक चलने वाले किसी संकट का संकेत भी हो। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है कि हमें सब्र से काम लेना होगा। देखिए, ये पहली बार तो है नहीं कि हम किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, हमने कोविड जैसी कितनी बड़ी महामारी का सामना किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के असर को भी झेला है। हर बार हमने हर चुनौती को पार किया है। तो ये स्थिति भी संभाली जा सकती है। बस जरूरत है एक शांत और सही नजरिए की। तो सबसे बड़ी और जरूरी बात बस यही है, हमें इस सिचुएशन को पैनिक से नहीं बल्कि पेशेंस यानी धैर्य से संभालना है। डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और धैर्य हमारा सबसे बड़ा हथियार। सब कुछ कंट्रोल में है, बस हमें भी खुद पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। तो आखिर में मैं बस एक सवाल सबके लिए छोड़ रहा हूँ। आज के इस अफवाहों के दौर में हम डर की जगह समझदारी को कैसे चुन सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।